गाय नहीं, गौ माने गाय नहीं, गौ माने गाय भी होती, लेकिन गौ माने यहाँ पर भावार्थ कहता है, गौ माने हमारे मन की इंद्रियां। जो मन है ना, मन ये काय से बना पता है? मन 5 तत्व 25 प्रकृतियां और 10 इंद्रियां। कितनी हो गई? कितने हो गए? अरे गणित में नहीं, गणित नहीं पढ़ी। 5 तत्व 25 प्रकृतियां और 10 इंद्रियां, 40 हो गए ना। इसी 40 की फौज से, इसी 40 की फौज से ये मेरा मन बना है। अब उस मन को भी चलाने के लिए ये 40 का जो मन है, इसी मन को देख करके एक मन मापक बनाया गया था पुराने जमाने में। सही कह रहे ना बड़े भैया? एक मापक बनाया गया था, नाप तोल वाला। मन कितने का होता है? जब थ्रेसर पे कटाई करने जाते हो ना, अभी गेहूं कट रहे ना, थ्रेसर पर जब कटाई करने जाते हैं तो 1 बीघा पे कितने मन गेहूं मिलता है? इसी मन को देख करके एक मापक बनाया गया था पहले। तो मेरे साथियों, इस मन को भी चलाने के लिए 2 तरीके की बुद्धि, एक सद्बुद्धि और एक कुबुद्धि। और आप जानते हैं सत्य का पलटा हल्का होता है। समझ रहे? झूठ के साथ में दुनिया चलती है, सत्य बात हर किसी को बुरी लगती है। कुछ लोग कहते हैं इस कथा में तो आनंद ही नहीं है। जहां आनंद होता है वहां ज्ञान नहीं होता, जहां मजा होता है ना वहां ज्ञान नहीं होता, और जहां ज्ञान होता है वहां मजा नहीं आता। आज जो कम संख्या में आए हुए हैं आप लोग, मुझे खुशी है। मुझे फालतू की भीड़ चाहिए भी नहीं, क्योंकि जरूरत हमें उन लोगों की है जो जागना चाहते हैं, जो बदलना चाहते हैं, जो परिवर्तन चाहते हैं, जो हमारे समाज में क्रांति चाहते हैं, सम्मान की जिंदगी जीना चाहते हैं। मेरे साथियों ध्यान रखिए, सद्बुद्धि और कुबुद्धि। अब जो गलत कार्य होता है ना, कोई सामग्री रखी है साउंड वाले भैया जी की। क्यों साउंड वाले भैया जी? आपकी सामग्री रखी है, हमारे भैया जी का ऑर्गन रखा है। अब ये सोचती है तो बड़ा प्यारा बजता है। अब एक चोर सोच रहा है मन में, मुझे लगता है ये बाजा चुराना चाहिए। ये कौन आई पहले? कुबुद्धि। कुबुद्धि आई क्योंकि सद्बुद्धि है वो चोरी करने का शिक्षा नहीं देती है। कुबुद्धि आई पहले, कहते इनका बाजा मुझे चुराना चाहिए। लेकिन सद्बुद्धि तुरंत आई और कहने लगी नहीं ऐसा गलत है, नहीं ऐसा गलत है। आप कभी भी गलत कार्य करने को सोचना, लेकिन अंदर से एक बार जरूर आवाज आएगी, जरूर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा कि ये कार्य गलत है। लेकिन फिर भी कुबुद्धि फिर आई, नहीं कोई नहीं देख पाएगा, कोई मतलब नहीं, बाजा चुराना है। और अगर दोबारा वाली जो बात नहीं मानी ना आपने, पहली बार बात मान ली और दोबारा आवाज आई ना अंदर से, उस बात को अगर नहीं माना और तीसरी बार फिर से कुबुद्धि के कहने पर अगर आपने चोरी कर ली, तो सोचिए बाबा साहब द्वारा लिखित संविधान लागू है देश में, क्या हालत होगी आपकी। यही बुद्ध ने बताया। मेरे साथियों, अभी हम एक बार मध्य प्रदेश कथा कहने के लिए गए, तो एक मास्टर रहे ना, और उनकी मैडम भी थी, जो वो भी टीचिंग का काम करती थी। दिन में समय नहीं दे पाते थे माताओं, रात में आते थे अपनी 4 व्हीलर के साथ, 4 व्हीलर में आते थे। तो पहले दिन माताओं हमने देखा, जो सर थे ना वो लाल कपड़े पहन रखे, लाल जूते हैं, लाल कपड़े हैं। मैडम जी भी लाल साड़ी पहन रखी, लाल चप्पल पहन रखी, लाल पाउडर लगा रखा, लाल बिंदिया लगाई है, लाल रुमाल है, और साथ में एक लाल है, वो भी पूरा लाल है। गजब की मैचिंग रहे।
दूसरे दिन आई नीली चप्पल, नीला रूमाल, नीली साड़ी, नीली बिंदिया, नीला पाउडर, नीले बच्चे के कपड़े, नीले पति महाराज के कपड़े। मैचिंग में आज भी गड़बड़ी नहीं है। तीसरा दिन हुआ पीली चप्पल, पीला पाउडर, पीली बिंदिया, पीली साड़ी, पीला रूमाल, पीले पति के कपड़े, पीले बच्चे के कपड़े। मैचिंग आज भी कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी लग रहे हैं दोनों लोग, तीनों लोग। ऐसे ऐसे जब समापन वाला दिन आया माताओं बहनों, तो उन्होंने काली साड़ी पहन रखी। कैसी? काली साड़ी पहन रखी थी। लेकिन आज मैचिंग में गड़बड़ी हो गई। हमने कहा मैडम जी, रोज तो आपकी गजब की मैचिंग रही, लेकिन आज कुछ गड़बड़ हो गया। टच वाला मोबाइल निकाल, अपने आप को देखने लग गई, क्या कमी है? बोले क्यों, मैं अच्छी नहीं लग रही? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हो। बोले फिर क्या बात हो गई? बोले नहीं। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, आप अच्छी लग रही है, लेकिन गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? हमने कहा रोज आप पहले दिन लाल साड़ी, लाल बिंदिया, लाल पाउडर, लाल चूड़ियां, लाल सब बच्चे के भी कपड़े और पति के भी कपड़े। दूसरे दिन नीले कलर की पोशाक में थे, तीसरे दिन पीली पोशाक में थे। लेकिन आज आपने तो काली साड़ी पहन रखी है, लेकिन आज तो आपने काला पाउडर यूज नहीं किया। आज तो आपको काली पोत के आना चाहिए था। काला पाउडर कोई कंपनी बनाती है? नहीं बनाती। आप लोग तो बनाती हो घर में, चूल्हे में। तो ये मैं कहना नहीं चाहूंगी कि आप लोग मैचिंग में ना रहे। आप कमाते हैं, पैसा है आपके पास, खूब मैचिंग में रहिए। लेकिन यही तो मेरे बाबा साहब ने, भगवान बुद्ध ने कहा, मैचिंग में रहिए। भले ही हमारी साड़ी, कपड़ों या जेवरों की या श्रृंगार का ये मैचिंग ना हो, समझ रहे हैं? 100 रुपए की साड़ी होती माताओं, वह भी तन ढकने का काम करती है ना? कितने लोग मेरे समर्थन में? और 1000, 2000, 5000, 10,000 की साड़ी, वो भी एक ही काम करती है, शरीर ढकने का। लेकिन मेरे महापुरुषों ने कहा ये सब ना हो, फिर भी मैचिंग हम कर सकते हैं। हमें मैचिंग कैसी करनी है? हमें अपने विचारों में मैचिंग होनी चाहिए। समझ रहे? बोली भाषा में मैचिंग होनी चाहिए। सास के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना है, ये हमें पता होना चाहिए। बहू के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है, कैसी मैचिंग में रहना है, हमें पता होना चाहिए। देवरानी के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें पता होना चाहिए। जब एक परिवार में समता होगी ना, जब यही सीख पूरे भारत में होगी, तो क्या कहीं लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा। यही मेरे महापुरुषों ने कहा है। भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को ज्ञान बताया है। भगवान बुद्ध ने सबको समान दृष्टि से देखा, सभी को सम्यक ज्ञान बताया, किसी में भेदभाव नहीं किया। स्त्री पुरुष में क्या चीटे, कीड़े मकोड़े, किसी जीव जंतु में भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब ने भी इस भारत में संविधान जो बनाया, ऐसा नहीं है कि हमें ही अधिकार दिया है। संविधान का मतलब जानते हो? सम प्लस बराबर, बराबर संविधान। सम माने बराबर, विधान माने कानून, सभी के लिए बराबर अधिकार, बराबर कानून। भगवान बुद्ध ने इस धरा में आकर के करुणा और मैत्री से जीना सिखाया, एक संगठित करने के लिए धम्म दे दिया। बाबा साहब ने हमारे समाज को संगठित करने के लिए, जातिवाद को मिटाने के लिए संविधान दे दिया। 4-4 बच्चों की कुर्बानी दे करके अपनी पत्नी की भी कुर्बानी दे दी और खुद भी अपनी कुर्बानी दे दी। मेरे साथियों, ऐसे हजारों और सैकड़ों महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, संघर्ष किए हैं। क्या हमारे देश में बदलाव है? आज भी क्या हमारे समाज में बदलाव है? नहीं है। अरे देश की तो देश में रही, प्रदेश की तो प्रदेश में रही, डिस्ट्रिक्ट की तो डिस्ट्रिक्ट में रही, गांव की तो गांव में कहीं। मैं बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी, बल्कि एक परिवार में भी समता नहीं है। क्या आप बुद्ध के अनुयायी हैं? मेरी बात कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाएं। समझ में आ रहा है? ना यार, झूठी हाथ उठावा दो। क्या आज हमारे देश में, देश की बात छोड़िए, प्रदेश की छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट की छोड़िए, गांव की छोड़िए, मोहल्ले की भी छोड़िए, क्या हमारे घर में समता है?
नहीं है। तो क्या हम बुद्ध के